नमस्कार, मैं श्रीधर मिश्र, काव्य सृजन परिवार आपसे आज इस काव्य सृजन के सफ़र के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काव्य सृजन संस्था की शुरुआत 12 मई 2013 से हुई थी और तीसरी गोष्ठी से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। ये लंबा सफ़र कब इतनी आसानी से कट गया मुझे भी याद नहीं। मैं इस पर अपना ही एक मुक्तक पढ़ता हूँ। जब कहानी हो वर्षों की पर बात लगे कल परसों की, तब समझो अच्छे दिन आए, वरना बीत रही थी ज़िंदगी मजबूरियों के साए साए। तो बात तो कल परसों की लगती है, कब ये समय बीत गया। मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। शिव प्रकाश जौनपुरी जी और संजय उपाध्याय जी, भरत वर्मा जी, रमाकांत ओझा लहरी जी ने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प जो है बहुत अच्छा संकल्प था, सही कार्य के लिए लिया गया संकल्प था। उसमें सभी हमारे पदाधिकारियों ने समय समय पर जुड़ करके नियमितता दिखाई, अपनी कर्मठता दिखाई, अपनी कार्यकुशलता दिखाई और इसको बढ़ा करके यहाँ तक आगे लाए। समय समय पर कुछ हमारे पुराने मित्र मतभेदों के कारण हमको छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनका सहयोग मिलता रहता है। मनभेद नहीं हुआ, सिर्फ मतभेद हुआ। उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको धन्यवाद। जब भी हम पुकारते हैं वो हमें सहयोग करते हैं। और बात करें तो मैं सिर्फ एक रचना से आया था। एक रचना से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र, आज 100 से अधिक रचनाएं हैं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि काव्य सृजन नए रचनाकारों को प्लेटफार्म दे करके, अपना मंच दे करके, उनका समय समय पर सम्मान समारोहों में सम्मानित करके उनका मानवर्धन करती है और उन्हें मार्गदर्शन दे करके उनको निखारती है। यह समूह किसी एक व्यक्ति का समूह नहीं है, यह समूह बहुत बड़ा है। इसमें बहुत विद्वान है। जो लोग मिलते हैं अपने से नए लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसमें मैं अन्वेषी जी का नाम लेना नहीं भूलूंगा, डॉक्टर रामनाथ राणा का नाम लेना नहीं भूलूंगा। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बातें आज भी हम लोगों को याद है। तो मैं बात कर रहा था कि जब कहानी हो वर्षों की पर बात लगे कल परसों की, तो जनाब हुआ यही। श्रद्धा और नियमितता के साथ साथ सब्र रखकर हम मंजिल तक पहुंच गए। आज हम सभी गोष्ठी पे खड़े हैं, जो 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में हो रही है। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सब भी ज़रूर इसमें भाग लीजिए और हमारे साथ साथ आप भी आनंदित होइए। सही संकल्प के कारण आज लोग यहाँ पहुँच सके। बीच बीच में परेशानियाँ बहुत आई। अभी हाल ही में कोरोना आया। काव्य सृजन संस्था प्रांतीय से राष्ट्रीय हुई, तमाम प्रांतीय इकाइयाँ बनी, तमाम आंचलिक भाषाओं में गोष्ठियाँ होने लगी। लेकिन कोरोना ने एक बहुत बड़ी चीज़ दी हमें, जो वरदान साबित हुआ, वो ये कि हम राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हमसे जुड़ी जो विदेशों में रहती। तो ये कोरोना को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने काव्य सृजन को काफ़ी ऊंचाइयां प्रदान की। तो नज़रिया सही हो, हमारा दृष्टिकोण सही हो, तो प्रगति से हमें कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हमको सिर्फ ईश्वर की कृपा में ही अपने प्रयत्न करने चाहिए। हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे सरल समझ की बात यही मिली काव्य सृजन से कि नियमितता होनी चाहिए। काव्य सृजन के हर पदाधिकारी, हर सदस्य, हर रचनाकार नियमितता कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो मैं अपने पदाधिकारियों का नाम लेके बताऊं या ऐसे ही कह जाऊं, मैं सबके लिए कह रहा हूं
सबने नियमितता दिखाई, निरंतरता दिखाई, अपनी कार्य कुशलता के चरम सीमा पर पहुंच करके इस संस्था के लिए कार्य किया और आज हम प्रगति पर पहुंच चुके हैं। तो मैं अपनी बातों को बहुत लंबा ना खींचते हुए सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप भी 12 से 18 अगस्त के बीच में हमारी इस काव्य सीजन की 4वीं गोष्ठी का लाभ लें, अपने को आनंदित करें। नमस्कार।